सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की फटाफट खबरों में देखिए कई अहम व बड़ी खबरें। क्या यह सच है कि भदोही में इंसाफ बिकाऊ है? रिश्वत न मिलने की वजह से फरियादियों को कार्यालय का चक्कर लगवाया जाता है। अधिकारी गरीबों की फरियाद नजरअंदाज करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां न्याय नहीं मिलने से और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश कराने के नाम पर 10,000 रुपया रिश्वत मांगे जाने से दुखी होकर 4 माह से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी फरियादी महिला ने ऐसा कदम उठाया कि जिस महिला का फरियाद सुनने को अधिकारी तैयार नहीं थे, वही अधिकारी व कर्मचारी हाफते नजर आए। दरअसल गोपीगंज इलाके के गिराई गांव निवासी सब्जी बेचकर अपने परिवार व बच्चों का पेट पालने वाली मन्नी देवी ने कुछ समय पूर्व जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जिस पर वह कब्जा नहीं पा रही थी। पैमाइश के लिए 4 माह से जिला मुख्यालय के अधिकारियों का चक्कर लगा रही थी। फरियादी पीड़ित महिला का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने पैमाइश के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने लगा। महिला दुहाई देती रही, बात नहीं बनी तो महिला जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित अपने 2 बच्चे बेटा सूरवली व बेटी कंचन के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहां से अपनी जान देने का ऐलान करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। देखते ही देखते वहां जिले के अधिकारी पहुंच गए। किसी तरह कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों ने फरियादी पीड़ित महिला को नीचे उतारा और महिला के विवादित जमीन पर पहुंचकर अधिकारी मामले के निपटारे में जुट गए। आपको याद होगा कि इसी तरह इंसाफ पाने के लिए कुछ समय पूर्व ज्ञानपुर के ही जोरई गांव का एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या भदोही जिले में इंसाफ पाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे? जमीन भैया कागज कौन लिखा है तुमको? हाँ? कौन लिखा है? जे लिखे रन भैया उन मर गए, उनका तेरे रही बीत गया। हां तो प्रणाम। तो तुमको कौन कहा ऊपर चले जाओ? हमन मारा के बाना बच के बिटिया बिटवा देख कैसे जाए गलती। कोई बताया हुआ टंकी चढ़ जा तो केहू नहीं बताया। हम 4 महीना गावत जाते हम का अपन मरत दोनों गदेला के साथ अपन मौत कर दे। गदेला पुल की माई चली जाए तो इसे फायदा का कुल मिला मर जाए न रहम न जमीनी बिना हम ब्याज भरे के पड़े। हम ब्याज रुपया लेके परेशान है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा रैमलपुर के आर.के. पाठक, शिव प्रसाद, मोहन व दुखू ने मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजते हुए खंड विकास अधिकारी भदोही को भी एक शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप, चबूतरा, खड़ंजा शौचालय, आवास आदि विकास कार्यों में जमकर धांधली की गई है और धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्राम सभा रैमलपुर के विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के तुलसी चक पहुंचे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के लोगों ने इंसाफ मिलने तक संघर्ष करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि छात्रा खुशबू यादव पशु चराते समय अचानक लापता हो गई थी। उसका शव गांव के समीप नदी में उतराया हुआ पाया गया था, जहां इस मामले को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के लोग तुलसीचक गांव पहुंचे। इस संबंध में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने सत्यम न्यूज से बताया कि राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव, राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी नारायण यादव, प्रदेश महासचिव अर्जुन सिंह यादव व कमला यादव, आनंद यादव, अशोक यादव को भदोही के तुलसीचक गांव भेजा गया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। कहा कि अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा खुशबू यादव के परिवार को इंसाफ दिलाने तक संघर्ष जारी रखेगा।
भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिउरा गांव की एक विवाहिता का प्रेमी के संग फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। पति के प्रदेश जाते ही विवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। राजा नामक प्रेमी विवाहिता का पड़ोसी बताया गया है। प्रेमी के साथ फरार हुई इस प्रेमिका को परिजनों ने पकड़कर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली में प्रेमी प्रेमिका को देखने के लिए बाहर भीड़ जमा रही। उधर कोतवाली में विवाहिता अपने प्रेमी के साथ ही रहने के लिए अड़ी रही। विवाहिता को परिजनों ने मोगलसराय स्थित उसके मौसी के घर से पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर शीतलपाल तिराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतलपाल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शीतलपाल जयंती के मौके पर ज्ञानपुर में दूर दराज से पाल समाज पहुंचकर शहीद शीतलपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य हीरालाल पाल रहे। जयंती के मौके पर शहीद शीतलपाल को नमन करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि 1857 में देश को आज़ादी दिलाने में शहीद शीतलपाल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि उनका मूल निवास जौनपुर शीतलगंज बाजार है और शहीद शीतलपाल ज्ञानपुर में रहते थे। इसी तरह दूर दराज से आए पाल समाज के लोगों ने शहीद शीतलपाल के जीवन पर प्रकाश डाला। उसके बाद ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस मौके पर रवि पाल, कैलाश पाल, त्रिवेणी पाल, गुलाब पाल, घनश्याम पाल सहित काफी संख्या में पाल समाज के लोग मौजूद रहे। संतान की दीर्घायु के लिए किए जाने वाला पर्व जीवित पुत्रिका पर्व की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। जगह जगह फल की दुकानें सजी रही और जिउतिया के साथ पूजन सामग्री की भी जमकर खरीदारी हुई। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, सूर्यामा, चौरी, सीतामढ़ी, जंगीगंज, कोइरौना, उज, दुर्गागंज, औराई, खमरिया, घोसिया, कोइरौना, उगापुर, नई बाजार, देवनाथपुर व मोड़ बाजार का यही हाल रहा। बाजारों में भीड़ देखी गई। महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निराजल व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं। महिलाएं जिउतिया पर्व की पूरी तैयारी करती देखी गई। जगह जगह फलों की दुकानें सजी रहीं, जहां अनानास, नारियल, सेब, संतरा, अनार, केला सहित अन्य फलों की दुकानें सजी रहीं और इन फलों की दुकानों पर खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। भदोही जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष साहब सौरभ के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिए जाने का विरोध करते हुए भीम आर्मी के एक पदाधिकारी समेत 14 पदाधिकारियों के ऊपर किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए आजमगढ़ के मृतक प्रधान की पत्नी को सुपरवाइजर की नौकरी, भूमि व बेटियों की शादी के लिए सहायता व पिछड़ों और मुसलमानों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार को सरकार तत्काल रोके। मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली तत्काल बंद हो। चेताया कि 15 दिन में यह सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूर्वांचल में व्यापक आंदोलन करने के लिए भीम आर्मी ऐलान करेगा। भदोही जिले के गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव धाम के प्रांगण में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमेश चंद केवट ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर पार्टी को गिरवी रखने का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफे का बिंद समाज विकास परिषद ने सराहना करते हुए इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस्तीफा देने वालों में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी सहित दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट में 3 महिलाएं घायल हुई हैं। सभी घायल महिलाओं का कोतवाली पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराया है।
पिपरिस रमैया में खेत में पशु जाने को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें सविता पाल व सरिता पाल नामक महिलाएं घायल हुई हैं। इसी तरह जलालपुर में अमजद की पत्नी नाजमीन बेगम मारपीट में घायल हुई है। इसी तरह जलालपुर के 2 लोगों को कोतवाली पुलिस ने शांति भंग में चालान किया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा पर मिर्जापुर के पुरोहित अवनीश मिश्रा ने साजिश का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अवनीश मिश्रा ने सप्ताह भर पहले बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को अवनीश मिश्रा की कार के साथ चल रही साले की कार में एक डंपर ने टक्कर मार दिया, जिस पर पुरोहित अवनीश मिश्रा का आरोप है कि साजिश के तहत उनकी कार में टक्कर मरवाई गई है। उधर विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में बंद हैं। इस आरोप के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुरोहित ने कहा कि उनकी रेकी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी व उनके साले के कार का नंबर 1 है, नंबर में सिर्फ L और M का अंतर है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के जंगी रोड पर साले की कार में डंपर ने टक्कर मारी है। कहा कि विधायक के लोगों ने ही यह साजिश रची है। भदोही जिले के सूर्यामा विकास खंड के ग्राम सभा कुसौड़ा में ग्राम सचिवालय का होने वाले निर्माण का भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भूमि पूजन किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। ग्राम सचिवालय 22 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उधर प्रधान सुमन श्रीवास्तव ने कहा कि पंचायत भवन का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कराने में आसानी होगी। इस मौके पर प्रधान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप बिंद, पप्पू तिवारी, नन्हे दुबे आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में निजी स्कूलों के संचालकों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हैं। फीस वसूली के लिए जहां लगातार मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं, तो वहीं तरह तरह से फीस जमा करने का स्कूल संचालक दबाव डाल रहे हैं, जिससे महामारी के बीच मंदी की मार झेल रहे अभिभावक काफी परेशान हैं। अभिभावकों का आरोप है कि टीसी के नाम पर भी वसूली की जा रही है। डेवलपमेंट, गेम, मेडिकल लैब, कंप्यूटर सहित आदि के नाम पर फीस जमा कराने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि अभिभावकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बावजूद इस तरह की फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है। उधर न तो जिला प्रशासन इस ओर कोई कदम उठा रहा है और न ही शिक्षा विभाग, जिससे अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। इस मामले को लेकर अभिभावक प्रदर्शन भी कर चुके हैं। भदोही जनपद के ज्ञानपुर हॉस्टल चौराहा स्थित समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां विधान परिषद सदस्य SRS यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके निधन की खबर से सपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई। सपा कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में जिले भर के सपाई मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन को सिर्फ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अर्पण कर दिया। श्रद्धांजलि देने वालों में जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, प्रदीप यादव, हसनैन अंसारी, चेयरमैन विजय सोनकर, धर्मेंद्र मिश्रा, कामिल अंसारी, संतोष यादव, कमलेश यादव आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के बेरोजगार युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम का भदोही जिले में असर देखने को मिला। युवाओं द्वारा चलाई गई मुहिम में बड़ी संख्या में युवाओं ने 9:09 पर अलग अलग संसाधनों से रोशनी फैलाई गई। आपको बता दें कि 5 सितंबर को ऐसे ही बेरोजगार युवाओं ने 5:05 पर थाली बजाई थी। इस मुहिम को सफल किया था। अब बुधवार की रात 9:09 पर इन्हीं बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर मोमबत्ती, टार्च, मोबाइल, फ्लैश आदि संसाधनों से रोशनी फैलाकर भदोही जिले में यह मुहिम चलाई।
भदोही जिले के डीग विकास खंड के प्रयागदासपुर में लॉकडाउन के दौरान भारी अनियमितता को लेकर कोटे की दुकान को ग्रामीणों की शिकायत पर निरस्त कर दिया गया था। इसी को लेकर बुधवार को गांव में खुली बैठक बुलाई गई थी। बैठक बेनतीजा साबित हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपने चहेते को कोटे की जिम्मेदारी सौंपना चाह रहे थे, जबकि ग्रामीण चुनाव कराकर कोटे की दुकान का आवंटन करने की मांग पर अड़े रहे। इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रयागदासपुर में कोटे की दुकान को लेकर हुई यह खुली बैठक बेनतीजा साबित हुई। ग्रामीणों की मांग है कि कोटे की दुकान को लेकर चुनाव कराया जाए। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के कोकल मऊ जगदीशपुर का सरकारी ट्यूबवेल लगभग 3 सप्ताह से खराब पड़ा है, लेकिन किसानों की शिकायत के बावजूद भी संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह आंख बंद कर बैठे हुए हैं, जिससे किसानों की फसल सूख रही है। कोकल मऊ जगदीशपुर का ट्यूबवेल नंबर 322 पूरी तरह बदहाल है। ट्रांसफार्मर जल गया है, नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सिंचाई के लिए गरीब किसान परेशान हैं, लेकिन किसानों की इस समस्या को दूर करने की जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदारी है वह पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों की फसल सूख रही है। भदोही जिले के अभोली विकास खंड के अमिलहरा बीरमपुर गांव में जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इस भीषण समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से 100 मीटर की दूरी पर बांध मौजूद है, उसी में गांव का पानी जाता था। बांध तक गांव का पानी पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधान द्वारा सड़क पर पुलिया डाली गई थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व व दबंग किस्म के लोगों ने पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे गांव में भीषण जल जमाव की समस्या बनी रहती है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के जगतीपुर निवासिनी मंजू देवी नामक एक दलित विधवा महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। विधवा महिला का आरोप है कि उसे पड़ोस के ही कुछ लोगों ने मारा पीटा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कार्रवाई के लिए महिला पुलिस का चक्कर लगा रही है। एक ओर जहां इंसाफ पाने के लिए विधवा महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, वहीं आरोपी कॉलर तानकर विधवा महिला को अब भी डरा धमका रहे हैं। भदोही जिले के शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के अब्बास नगर निवासी वारिस राइन ने पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि उसने जब अपना फेसबुक आईडी खोला तो उस पर भद्दा व अपमानजनक पोस्ट लिखा था। इसी बात को लेकर वारिस राइन ने एक पत्र सौंपते हुए इस तरह का पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के सुरियामा थाना क्षेत्र के दानूपुर पूरब पट्टी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के चैनल का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 3 प्लास्टिक की कुर्सी, 2 मेज, 2 पंखे को जहां उठा ले गए, वहीं वायरिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी सूचना एकल प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार सिंह ने सुरियामा पुलिस से की है। साथ ही ग्राम प्रधान दिनेश कुमार बिंद ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को भी दे दी है। भदोही जिले में बुधवार को आई संक्रमितों की रिपोर्ट में 10 और पॉजिटिव पाए गए हैं। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है उसमें भदोही का 23 वर्षीय व्यक्ति, रया की 35 वर्षीय महिला, 38 वर्षीय व्यक्ति, घमहापुर का 52 वर्षीय व्यक्ति, रसपुरा फेस 1 का 36 वर्षीय व्यक्ति, डीग के नौधन का 30 वर्षीय व्यक्ति, 26 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के कारी गांव की 40 वर्षीय महिला, मेजवा की 56 वर्षीय महिला, नीबी बैरी बोझ की 46 वर्षीय महिला शामिल है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 1236 पहुंच गई है। आप दर्शकों के आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत की बदौलत ही आज सत्यम न्यूज वेब टीवी इस मुकाम पर पहुंचा है। लगातार हमारे दर्शक संख्या में इजाफा हो रहा है। यह सब आपके सहयोग, आशीर्वाद से ही संभव है। हम सत्यम न्यूज वेब टीवी के दर्शकों से लगातार इस बात की भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई खबर हो तो हमें बताएं।
इस अपील से लगातार हमारे पास तमाम मैसेज व फोन कॉल आ रहे हैं। हम ऐसे दर्शकों से अपील करते हैं कि वह पूरी तरह पुष्ट खबरों को ही भेजें। आप अपनी समस्या, भ्रष्टाचार, ग्राम सभाओं में फैली अव्यवस्था, कोटे की दुकानों पर अनियमितता जैसी खबरों को हमें जरूर भेजें। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे शासन सत्ता तक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आदाब, नमस्कार।